नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत की। वर्तमान में हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत ही हमले हुए हैं तालिबान के। वहाँ की जनता त्रस्त है, वहाँ के लोग त्रस्त हैं। लेकिन आपको आज इतिहास के पन्नों में ले चलते हैं जहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ में, प्रचंड शक्ति के साथ में हमारा एक राजा था भारत का, जिसने बिना खून खराबे के अफ़गानिस्तान के अंदर ध्वज फहरा दिया, एक केसरिया ध्वज फहराया। अफ़गानिस्तान इतिहास के पन्ने पलटकर आज हम उस महाप्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जिसने बिना युद्ध के अफ़गानिस्तान की सीमा को भारत का अपना अभिन्न अंग बनाया। इतिहास में इस घटना का जिक्र भारतीय शासक की पहली कूटनीति, उसकी कूटनीतिक जीत और उसकी सफलता के रूप में याद किया जाता है। अफ़गानिस्तान की आम जनता आज बेहाल है, महिलाओं और बच्चों का बुरा हाल है। दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं जो विशेषज्ञ हैं अफ़गानिस्तान के मसले पर अमेरिका की नाकामियों को गिना रहे हैं। उनका कहना है कि 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहने के बाद भी अमेरिकी फ़ौज अफ़गान सरकार को, यहाँ की फ़ौज को इतनी ताकत, इतना बल नहीं दे पाई कि वह तालिबानियों का मुंह मोड़ सके या उसे लड़ सके। दोस्तों, तालिबान के मसले को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से राय दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय इतिहास के पन्ने पलटने पर एक ऐसी घटना याद आती है जिसमें बिहार के एक शासक ने बिना युद्ध के कूटनीति का प्रयोग कर अफ़गानिस्तान को अपने अखंड भारत की सीमाओं में मिला लिया। आइए इतिहास के जरिए उस महाप्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को विस्तार से समझते हैं, जिसने बिना युद्ध के अफ़गानिस्तान को भारत के अंदर मिला लिया, भारत के अंदर विलय कर लिया बिना किसी खून खराबे के। इतिहास में यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जहां पूरे विश्व के काबू में अफ़गानिस्तान का क्षेत्र या तालिबान नहीं आ रहा, उसके बाद वहां पर बहुत ही ख़राब हालत हो चुके हैं, मानवता तार तार हो चुकी है। पूरे देश में तालिबानियों का डर फैला हुआ है, उसके चलते अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से तालिबान की इस हरकत को जायज़ या नाजायज़ ठहराने में जुटे हैं। लेकिन अब तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने अफ़गानिस्तान में शांति बहाली के लिए कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ राय दी है, अपना तर्क दिया है। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग की प्रोफेसर विजया लक्ष्मी सिंह के अनुसार वो कहती हैं, भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। कुछ इतिहासकार भारत अफ़गानिस्तान संबंध को सिंधु सभ्यता से भी जोड़ के देखते हैं। प्राचीन काल में सोर्तगुई ट्रेड कॉलोनी में आमू दरिया अफ़गानिस्तान में एक नदी थी। उत्तरी अफ़गानिस्तान के इस इलाके में यहाँ पुरातात्विक सिंधु कॉलोनी थी जो व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। जस्टिन और ग्रीक रोमन इतिहासकार प्लूटार्क महान भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर के बीच रिश्ते का जो संबंध थे जिक्र करते हैं। अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस ने एक बार मौजूदा अफ़गानिस्तान, तब का कंधार हुआ करता था, को जीत लिया और पश्चिमी भारत के सरहद तक धमक आया, यानी कि प्रवेश किया। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य भी सरहद की सुरक्षा के लिए वहां जहां पहुंचे और दोनों में जंग छिड़ गई। यह युद्ध एक संधि के साथ खत्म हुआ। इसके तहत 300 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अफ़गानिस्तान सौंप दिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस जंग के बाद मौर्य साम्राज्य और प्राचीन ग्रीक साम्राज्य के बीच कूटनीतिक रिश्ते जो थे वो स्थापित हो गए। प्रोफेसर विजया बताती हैं कि ग्रीक साम्राज्य ने कंधार के अलावा अफ़गानिस्तान के दूसरे इलाके और भारत पर चंद्रगुप्त का अधिकार स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, इस दोस्ती के बदले चंद्रगुप्त ने महावतों के साथ 500 हाथी, मुलाजिम, अन्य सामग्री और अनाज यूनान को भेजे थे। उन्होंने बताया कि ग्रीक जो यूनान है के राजदूत मेगास्थनीज मौर्य के दरबार में नियुक्त हुए। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के कार्यकाल पर बहुत ही नामचीन किताब
इंडिका लिखी, जो आप सभी जानते हैं, जिसमें हमें उस वक्त की जानकारी मिलती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स के इतिहास विभाग के प्रोफेसर राजीव बताते हैं कि इस वक्त तालिबान ने जिन हिस्सों पे कब्जा किया है, अपना नियंत्रण किया है, वह इतिहास में कंधार का इलाका हुआ करता था। उस समय कंधार की राजनीतिक जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। जहां तक चंद्रगुप्त मौर्य की बात है तो शुरुआत में उन्हें भी इस इलाके में कई बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कंधार पर विजय के लिए तक्षशिला को ही केंद्र बनाया, अपनी राजधानी बनाया। इस इलाके में कई बार हार मिलने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बेहद होशियारी से कूटनीति के दम पर इस इलाके में अपनी विजय पताका फहरा दी। जहां तक कंधार पर विजय की बात है तो इतिहास में कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रीक साम्राज्य ने चंद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण या सरेंडर कर दिया और कूटनीतिक समझौता करना ही उचित समझा। बिहार के बेगूसराय स्थित जीडी कॉलेज के प्रोफेसर शैलेश कुमार सिन्हा कहते हैं कि शिलालेख अभिलेख से प्रमाण मिलते हैं कि अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य का वृहद साम्राज्य व शासन था। अफगानिस्तान में जिस हिसाब से भगवान बुद्ध की मूर्तियां आज भी मिलती हैं, उससे स्पष्ट है कि वहां चंद्रगुप्त और बाद में सम्राट अशोक का वृहद साम्राज्य था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की अपने अखंड भारत की, उस महान सम्राट की जिसने अपनी विजय पताका भारत और अपने आस पड़ोस के जो देशों में है वहाँ फहराई और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर अपना अधिकार किया। आज पूरी जनता को, पूरे विश्व समुदाय को अफ़गानिस्तान के लिए बिल्कुल एक सटीक व सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। चाहे तालिबान को हटाने के लिए वहाँ पर सैन्य कार्रवाई की जाए या जो अपना मानवाधिकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसे एकजुट होकर इस समस्या का निवारण करना चाहिए ताकि मानवता को बचाया जा सके, सभ्यता को बचाया जा सके, वहाँ की संस्कृति को बचाया जा सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार शेहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।